ओम नमो आदेश शिव गोरखादेश शिव गोरखादेश। तो प्रेमी भक्तजनों, आज का वीडियो है हमारा उन साधक से संबंधित जो कि साधनाएं करते हैं, चाहे वह मंत्र साधना करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, त्राटक साधना करते हैं, कोई भी साधना करते हैं, तो उनका रहन सहन कैसा होना चाहिए, आहार विहार कैसा होना चाहिए, आचार विचार कैसा होना चाहिए। तो इससे संबंधित यह वीडियो है। इसमें हमने 7 और 8 चीजों को चुना है, जिन 8 चीजों में आपको पूरी तरह से समझा दिया जाएगा कि एक साधक का जीवन कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आप कोई भी साधना करते हैं, सात्विक करते, तामसिक करते, कुछ भी कर रहे हैं, एनीवन, आपका भोजन कैसा होना चाहिए। प्रथम स्थान होता है भोजन का। तो भोजन आपका हल्का होना चाहिए, कम होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए कि आप खाली जिंदा रहो। ज्यादा भोजन आपको नहीं करना है, न ही अल्प भोजन करना है कि आपको भूख की अग्नि से जलना पड़े। आपको नॉर्मल भोजन करना है, हल्का भोजन करना है। जैसे भारी भरकम चीजें हो गई, जैसे पनीर हो गया, चिकन हो गया, छोले हो गए, मोटे अनाज हो गए, इनका कम प्रयोग करना है। हल्के भोजन में चावल आता है, चावल बिल्कुल हल्का होता है, आप चावल का प्रयोग करिए, दूसरी चीजें कम कर दीजिए। तो हल्का भोजन होना चाहिए। इसका कारण क्या है, साइंटिफिक इसका लॉजिक क्या है वो मैं बता देता हूँ। जब आप अधिक भोजन कर लेते हैं या फिर ऐसा भोजन कर लेते हैं कि जिसमें हैवी होता है, वह भारी होता है, तो उसको पचाने में आपकी ऊर्जा खर्च होती है। आपके शरीर की जो जीवन ऊर्जा है वह भोजन पचाने में लग जाती है। अभी आप एक तरफ तो मंत्र जाप करके ऊर्जा को पैदा कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपकी वही ऊर्जा रात को सोते समय उस भारी भोजन को पचाने में ही खर्च हुई। तो आपके हाथ क्या लगा, घंटा कुछ नहीं लगा। इसलिए भोजन हल्का रखिए। दूसरा, श्वास का सबसे ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि हम श्वास के द्वारा ही प्राण ऊर्जा को अपने भीतर शरीर में भरते हैं, खींचते हैं। जीवन ऊर्जा इसी के द्वारा, ऑक्सीजन इसी के द्वारा हमें मिलती है, जिससे हम जीवित रहते हैं। अब आपके श्वास की स्थिति क्या होनी चाहिए। यदि आप किसी भी साधना में जुटे हुए हैं तो आपका श्वास जो है गहरा और धीमा होना चाहिए। आपको कम से कम नाभि से नीचे तक श्वास को खींचना है और धीमे धीमे खींचना है। देखिए, ऐसे पूरा भर लेना है पेट में और उसको रोक के रखना है और फिर धीरे धीरे इसको छोड़ना है। इसको अपना नियम बना लीजिए। जब आप साधना कर रहे हैं, श्वास आपका लंबा और धीमा होना चाहिए। जब भी आपको याद आ जाए श्वास के बारे में, तुरंत उसको लंबा लीजिए और धीमा लीजिए। इसका क्या लॉजिक है, श्वास से आपके भीतर जीवन ऊर्जा इकट्ठी होती है, प्राण ऊर्जा इकट्ठी होती है। प्राण शक्ति जो होती है वह श्वास के माध्यम से ही आती है। जब आप लंबा गहरा श्वास लेंगे तो आपके सारे चक्रों में, रोम रोम में वह ऊर्जा फैल जाती है। कुछ लोग छाती तक श्वास लेते हैं, कुछ लोग गले तक श्वास लेते हैं, ऐसे, यानी कि इससे नीचे जाता ही नहीं है उनका श्वास। आप खुद चेक कर लीजिए आपका श्वास कहाँ जाता है। जब आप नॉर्मल श्वास में आते हैं, बिल्कुल लयबद्ध, तो देखिए आपका श्वास छाती तक रहता है, गले तक रहता है। छाती तक कुत्ते की तरह श्वास लेते हैं, ऐसे लोग कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं, न ही ऊर्जा उनको मिलेगी, क्योंकि श्वास नीचे के तो आपके सारे चक्कर द्वार बगैर ऑक्सीजन के रह जाते हैं, वो फिर पूरा काम नहीं करते हैं चक्कर। इसलिए धीमा लीजिए, लंबा लीजिए, ठीक है जी। उसके बाद दृष्टि, यानी कि आप क्या देखते हैं, क्या नहीं देखते हैं। साधना के दौरान आपको कम से कम देखना होता है, कम से कम चीजों को देखिए। जब आपको फुर्सत हो तो अपने कमरे में ही बैठ जाइए, चुपचाप आंखें बंद कर लीजिए। फालतू जितना चीजें देखेंगे उतना ही ऊर्जा नष्ट होती है। एक तरफ आप ध्यान कर रहे हैं, घंटों घंटों मेहनत करके एनर्जी इकट्ठा कर रहे हैं, दूसरी तरफ उसी एनर्जी को आप बहा रहे हैं। कभी किसी चीज को देखेंगे, कभी किसी चीज को देखेंगे, कभी फोन में देखेंगे, कभी छत पे देखेंगे। यानी कि कम से कम देखना है। चाहे आपकी साधना 11 दिन की है, 21 दिन की है, 7 दिन की है, इतने समय आप कम से कम अपने कमरे में अधिक से अधिक समय बिताएं और कोई भी चीज न देखें। अपनी दृष्टि बंद करके लेट जाए, आंखें बंद रखें। 5वां है आपके कान की क्या स्थिति होनी चाहिए। कान का प्रयोग हम सुनने के लिए करते हैं,
तो इसके संबंध में मैं बता देता हूँ। आपको ज्यादा से ज्यादा उसी मंत्र का जाप सुनना है जो आप साधना के दौरान यूज कर रहे हैं। अगर आप ध्यान साधना कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो आपको खाली रिलैक्सिंग म्यूजिक सुनना है। कम से कम 1 घंटा तो रोज आपको वह चीज सुनना ही चाहिए। अब जैसे आप जाप कर रहे हैं ओम क्रीम कालकाय मंत्र का, तो इसी की मंत्र चैंटिंग निकालिए, यूट्यूब पे भरिए ओम क्रीम कालकाय नमः। उसमें 48 मिनट का एक वीडियो पड़ा हुआ है, हेडफोन लगाइए और उसको लेट कर सुनिए। तो कान की स्थिति वही होनी चाहिए जो आप मंत्र जाप कर रहे हैं, ताकि वह आपके अवचेतन मन तक पहुंच सके। वो चीज सुनते सुनते सो जाइए, सबसे बेस्ट है। 6ठे नंबर पर आता है आपके कपड़े। आपके कपड़ों की क्या स्थिति होनी चाहिए? तो कपड़े आपके कम से कम होने चाहिए साधना के दौरान। मैं तो ज्यादातर ये एक लपेट लेता हूँ बस, या फिर एक कच्छा या निक्कर पहन लिया, उसमें ही अपना साधना को पूरा करता हूँ। तो आपके कपड़े कम से कम होने चाहिए, कम से कम कपड़े आप रखिए। सोते समय यदि आपके पास व्यवस्था है, अकेला रूम है आपका, बिल्कुल दूसरा कोई नहीं आता है सुबह तक, तो आप पूरे कपड़े उतार दीजिए, निवस्त्र हो जाइए और एक चादर ओढ़ के सो जाइए। उससे आपको बहुत ज्यादा ऊर्जा का आपके शरीर में संचार होता है। कम से कम कपड़े पहनिए। दिन में तो एक अंगोछा बांध सकते हैं अगर आप पुरुष हैं। स्त्री हैं तो भी आप कम से कम और हल्के कपड़े पहनिए, जिससे कि वायु का आपके शरीर पर संचालन होता रहे। इसके बाद आ गया शरीर। शरीर की क्या स्थिति होनी चाहिए? शरीर आपको जब भी साधना करनी है तो आपको कोई भी भारी काम, मेहनत का काम जिसमें कि शरीर थक जाए, ऐसा काम नहीं करना है। इससे अच्छा क्या होगा, आप साधना शुरू करने से पहले ही अपने ऐसे काम निपटा दें जो कि ज्यादा मेहनत के हों, वजन के हों। क्योंकि आप एक तरफ एनर्जी इकट्ठा करेंगे, दूसरी तरफ मेहनत के काम में आपकी शक्ति का जो है बहाव हो जाएगा, वो खर्च हो जाएगी। तो कम से कम साधना के दौरान कम से कम मेहनत करें, कम से कम। बिल्कुल मैं तो कहता हूँ अपने बेड पर ही बैठे रहिए, फालतू हाथ पैर भी मत चलाइए। 8वां विचार। विचार की क्या स्थिति होनी चाहिए आपकी? विचार आपको कम से कम करने हैं, कम से कम। आपको खाली उस मंत्र का जाप करना है आपका, या फिर ध्यान करना, मेडिटेशन। विचारों को कम से कम रखिए। अगर विचार आते भी हैं तो उनका पीछा मत कीजिए, विचार को आने दीजिए और वो चला जाएगा अपने आप। तीसरा बात, आपको कम से कम बोलना है। जैसे अनेक लोग होते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ लिया, न्यूज देख लिया कि वहां पे ऐसे ऐसे हादसा हो गया, 7 लोगों की मृत्यु हो गई, वो हर किसी को बताता फिरता है। वो पहले फैमिली के सबको बताएगा ऐसे ऐसे हो गया, फिर वो पड़ोसियों को बताएगा, फिर रिश्तेदारों को बताएगा। ऐसे यदि आप चौकीदार किस्म के आदमी हैं, प्रचार मंत्री किस्म के आदमी हैं, तो भी आप शक्तियों को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आप नेगेटिव चीजों में अपनी ऊर्जा को बहा रहे हैं। इसके अलावा आपको कम से कम टाइम बाथरूम में जाना है। जैसे आपकी साधना चल रही है, बहुत कम टाइम में आपको बाथरूम जाना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग बैठे रहते हैं 1-1, 2-2 घंटे तक, नहाते रहते हैं, रगड़ते रहते हैं, टाइम पास करते रहते हैं। बाथरूम में कम से कम टाइम जाइए। आप सुबह के टाइम जाइए और जल्दी से 2-4 जो भी डब्बे आपको डालना है पानी का, डालकर बाहर निकल लीजिए। पानी से थोड़ा दूर रहिए, खाली इतना यूज कीजिए जितना कि आपको जरूरत पड़े, शुद्धि के लिए, वो भी नहाने के लिए। क्योंकि जितना आप जल का ग्रहण करेंगे साधना के दौरान, जैसे क्रीम कालकाय मंत्र है, यह अग्नि तत्व से विद्यमान है, और आप अधिक जल का प्रयोग करेंगे तो आप उस अग्नि को शांत करते चले जाएंगे। इसलिए कम से कम आपको बाथरूम का यूज करना है। बाथरूम एक नेगेटिव प्लेस होता है हमारे घर में, तो वहां कम जाए साधना के समय, बहुत जरूरी हो तभी जाए। ठीक है जी। तो यह टोटल मैंने बता दिया आपकी साधना का, आपको कैसे रहना है, आपका आहार विहार विचार प्रकार कैसा होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली। आदेश गुरु गोरखनाथ। सिद्ध योगी गुरु गोरखनाथ। सिद्ध योगी गुरु गोरखनाथ। सिद्ध योगी गुरु गोरखनाथ। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।